अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। ये सारे झुके तो सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुके। कोई भी परेशानी आए, मुसीबत आए, लेकिन अल्लाह की शुक्र गुजारी करना ये ज़ुबान कभी बंद ना करे। आमीन। पास अमल बताने जा रहा हूँ। ये एक तावीज़ है, छोटा सा, कोई लंबा नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। इसको मैं नकल करने का तरीका भी आगे बताता हूँ। इसको नकल करके अपनी दो उंगलियों के दरमियान में रख लिया जाता है। सिर्फ 3 दफा दूसरे इंसान का नाम पुकारा जाता है। जैसे ही आप नाम पुकारती हैं, दूसरा इंसान जो है वो आपसे मिलने के लिए या आपसे राब्ते के लिए या आपसे जो तकब्बुर वाला इंसान हो, आपके कदमों तक में आने को तैयार हो जाता है। वो कहीं चैन नहीं पाता। यानी कोई बहुत मगरूर इंसान है, आपको धोखा दे दिया है या आपसे राब्ता ख़त्म कर दिया है। अब उसकी नज़रें बदल गई हैं। अब आपसे वो बिल्कुल ऐसे बेरुखी करता है जैसे वो आपको जानता ही नहीं है। सिर्फ इस तावीज़ को दो उंगलियों के दरमियान रख के 3 दफ़ा सिर्फ नाम पुकारना है। जैसे ही ये अमल मुकम्मल होता है, दूसरा इंसान हर वो काम करने की हामी भरता है जो आप चाहते हैं। जहाँ कोई इंसान छोड़ के चला जाए और आपको मायूसियाँ जो हैं वो घेरे में ले लें, तो वहाँ पे अगर ये अमल किया जाए तो ये ज़्यादा असर करता है। ये ज़्यादातर मायूस लोगों के लिए होता है, जिन्होंने धोखा खाया होता है। हर तरह से दूसरे इंसान को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरा इंसान जो है वो तकब्बर में आके बेरुखी दिखाता है। जब इंसान मायूस हो गया हो तो तभी अमल करें, तो बहुत फ़ायदा होता है अल्लाह के फजल से। जैसे ही आप दो उंगलियों के दरमियान इस ताबीज़ को रखते हैं, ये उल्टी उंगलियों पे भी रखा जा सकता है, सीधे हाथ से भी रखा जा सकता है। ये भी यहाँ पे बता दूं, ये दोनों तरीकों से ये अमल कर लिया जाता है। तो दूसरा के इंसान जो आपको बेरुखी दिखा रहा होता है, वो खुद आपके कदमों में आ जाता है और वो हर तरह से आपको राजी करने की कोशिश करता है, आपको खुश रखने की कोशिश करता है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। वो इसमें अपनी बेइज्जती या कोई इस तरह का मामला भी नहीं समझता। वो सिर्फ उसके लिए अहमियत होती है तो सिर्फ और सिर्फ आपका राजी होना। बाकी ये मैं अमल करने का भी पूरा तरीका आपको बताया देता हूँ, इसको कैसे नकल करना है। सादा कागज लेना है, लाइनों वाला कागज इस्तेमाल ना करें। काले या नीले बार पॉइंट से अपने नकल करना है। तीन इस बल्कि मैं थोड़ा करीब दिया देता हूँ ताकि मसला ना हो। बाद लोग फिर कहते हैं नजर नहीं सही है। इंशाल्लाह साफ नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आपने रब्त इस तरह लिखना है, नीचे एक लकीर इस तरह लगानी है। यहाँ पे उम्दा को लंबा करना है। यहाँ पे एक और उम्दा को लंबा करना है। यहाँ पे ये नीचे पा सीन और इस तरह लंबा करते हुए बा बना देनी। अब यहाँ पे नीचे जो है अलिफ बा और या, ये इस तरह बन जाएगा। इस पे कोई नाम नहीं लिखा जाएगा, कोई कुछ नहीं किया जाएगा। इसको इस तरह नकल करने के बाद आपने तय कर लेना जैसे मर्जी। तय कर कोई खास तरीका नहीं है। तय करने के बाद इस तरह ना आपने, ये नजर आ रहा होगा, इस तरह आपने सामने रख लेना है दोनों उंगलियों के दरमियान। ये इस तरह दोनों उंगलियों के दरमियान रख के 3 दफा उस इंसान का नाम पुकारना है जिसे आप चाहते हैं कि वो आपसे राब्ता करे, आपसे मिलने आए, आपके बगैर रह ना पाए। 3 दफा आप नाम पुकारते हैं माँ या बाप के नाम से। हो इस अमल में ये भी करते हैं कि कोई दादा लेके जब 3 दफा उस इंसान का नाम पुकारा जा रहा होता है, तो इसके ऊपर 3 बल साथ दे देते हैं धागे पे। ये दोनों तरीकों से वैसे किया जाता है, आपको जैसे आसानी हो। नाम लेना और 3 बल दे देने, बाद में से चाहे खोल दें, लेकिन नाम लेते हुए 3 बल दिए जाते हैं। इससे रिश्ते में मजबूती आती है और वो लाजम रब्ता करता है। बाद लोग वैसे ही तावीज़ को रख के तो नाम पुकारते हैं। दोनों सूरतों में किया जा सकता है। बाद में तावीज़ को अपने पास पड़ा रहने दें। रब्ता जब करना हो 3 दफा नाम पुकारना है। बहुत मुजरब अमल है, करना चाहे कर सकते हैं।
فائدہ اللہ کا شکر ادا کریں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، چینل ضرور سبسکرائب کیا کریں۔